हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 के शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 प्रोवाइड करवाया था, जिसमें आप लोगों का 1 से 5 तक क्वेश्चन था, और आज आप लोगों का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं, और बाकी जो 5 क्वेश्चन बचा था आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर को नोट्स नहीं बनाए हुए थे, वे नोट्स बना लीजिए। हम आप लोगों को हर एक चैप्टर का नोट्स और हिंदी एक्सप्लेनेशन, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारा का सारा प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग प्लीज़ नोट बना लीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। आप लोग अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कर रहा है, हुम किसको डिड एम हैमल ब्लेम किए यानी आरोपित किए, फॉर द इग्नोरेंस नज़रअंदाज करने के लिए, इन स्टडीज़ अध्ययन को यानी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एम हैमल यानी जो फ्रेंच के टीचर थे किसको ब्लेम किए। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन करा है, होम डिड एम हैमल किसको ब्लेम आरोपित किए, फॉर द इग्नोरेंस का अर्थ वैसे तो नज़रअंदाज करना होता है, बट यहाँ पे हम लोग गौर ना करना कहेंगे। ठीक है, यानी गौर ना करने के लिए पढ़ाई को एम हैमल किसको ब्लेम किए। ठीक है, यानी किसको गलत ठहरा है। तो क्वेश्चन कराया, होम किसको डिड एम हैमल ब्लेम किए, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज अध्ययन को यानी पढ़ाई को गौर ना करने के लिए एम हैमल किसको ब्लेम किए, वाई क्यों किए। तो ठीक है, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया था, आप लोगों को पता होगा कि जब एम हैमल फ्रेंच से कुछ क्वेश्चन किए थे, वो जवाब नहीं दे पाया था, तो एम हैमल उसको शिक्षा को लेकर कुछ लोगों को ब्लेम किए थे। ठीक है, तो वही करा किसको ब्लेम किए और क्यों किए। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा, एम हैमल ब्लेम किए द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच के माता पिता को ब्लेम किए। ठीक है, यानी पढ़ाई उसका कमज़ोर था अगर फ्रेंच का, तो कराया किसको ब्लेम किए। तो आंसर करा है, एम हैमल ब्लेम किए द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच के माता पिता को ब्लेम किए, एंड ही हिमसेल्फ और वह स्वयं को ब्लेम किए, फॉर द पुअर कंडीशन खराब स्थिति के लिए, इन स्टडीज अध्ययन यानी शिक्षा के खराब स्थिति के लिए फ्रेंच के माता पिता को ब्लेम किए और वह स्वयं को ब्लेम किए थे। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन कर रहा था कि किसको ब्लेम किए, यानी उसका पढ़ाई अगर कमज़ोर था फ्रेंच का तो किसको ब्लेम किए थे, उसके माता पिता को किए थे और स्वयं को किए थे। ठीक है, अब आगे करा क्यों किए थे, अगला मतलब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट करा व्हाई क्यों किए थे। तो आंसर रहेगा बिकॉज, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं करा है बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर नॉट एनेक्जियस चिंतित नहीं थे, टू हैव हिज लर्न उसके शिक्षा को लेकर। ठीक है, क्यों उसके माता पिता को क्यों ब्लेम किया गया था, कह रहा है बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर नॉट एनेक्जियस टू हैव हिज लर्न उसके शिक्षा को लेकर उतना ज़्यादा चिंतित नहीं थे। ठीक है, तो उसका अगर फ्रेंच का पढ़ाई कमज़ोर था तो एम हैमल उसके माता पिता को ब्लेम किए थे। क्यों किए थे, कह रहा है बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर नॉट एनेक्जियस उतना चिंतित नहीं थे, टू हैव हिज लर्न उसके शिक्षा को लेकर। ठीक है, यानी फ्रेंच के माता पिता उसको शिक्षा को लेकर जो है उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थे। ठीक है, तो इसने तो उसके पेरेंट्स को जो है ब्लेम किए थे। अब स्वयं को क्यों ब्लेम किए थे, आइए आपको बताते हैं। करा एंड ही हिमसेल्फ और वह स्वयं, करा एंड ही हिमसेल्फ और वह स्वयं, वह यानी ही किसके लिए लगाया गया, एम हैमल के, यानी अपने बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं ही हिमसेल्फ वह स्वयं, सेंट भेज देते थे, हिम उसे, टू वाटर सिंचाई करने के लिए, हिज फ्लावर्स अपने फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग पढ़ाने के बजाय। ठीक है, यानी शिक्षा देने के बजाय एम हैमल अपने स्टूडेंट फ्रेंच को जो है अपने बागीचे में यानी फूलों में पानी डालने के लिए भेज देते थे। ठीक है, तो इस नाते खुद को ब्लेम किए थे। समझ पा रहे हो स्टूडेंट आप लोग। कह रहा था ये क्वेश्चन कि एम हैमल अगर फ्रेंच का पढ़ाई कमज़ोर था तो एम हैमल जो है किसको ब्लेम किए, तो उसके माता पिता को किए, क्योंकि उसके माता पिता जो है उसके पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थे, और स्वयं को भी किए थे क्योंकि जब पढ़ाने का समय होता था तो एम हैमल अपने स्टूडेंट फ्रेंच को जो है फूलों में पानी डालने के लिए भेज देते थे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का आंसर। आइए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर करा है, व्हाट डिड एम हैमल क्या एम हैमल से कहे अबाउट द लैंग्वेज भाषा के बारे में, एंड इट इम्पॉर्टेंस उसके महत्वता के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन करा है व्हाट डिड एम हैमल क्या एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज
भाषा के बारे में एमहैमल क्या बोले एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, उसके महत्वता के बारे में क्या बोले। समझ पा रहे हैं आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एमहैमल कुछ बोले थे और उसका कुछ महत्व दिए थे। तो वही ये क्वेश्चन करा, व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल से अबाउट द लैंग्वेज के बारे में बोले एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, उसको महत्वता के बारे में। तो आइए आप लोग को आंसर बता देते हैं कि क्या बोले थे। तो आंसर रहेगा एमहैमल सेड बोले अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, दैट की फ्रेंच इज द मोस्ट लैंग्वेज, करा है दोबारा देख लीजिए, करा है एमहैमल सेड, एमहैमल कहे अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, दैट की फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच भाषा जो है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और तार्किक भाषा है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। ठीक है, क्या बोले थे एमहैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोले थे, कह रहे थे फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, एंड लॉजिकल लैंग्वेज और तार्किक भाषा है, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में। ठीक है, बोल रहे थे एमहैमल बोले थे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, आगे उसके महत्वता के बारे में क्या बोले थे आप लोग देख सकते हैं, कह रहे हैं आगे बोले थे इट इज़ द की ऑफ आवर प्रिजन, ये हमारे जेल की चाबी है। जेल की चाबी का अर्थ क्या होता है आप लोग को बताया गया था चैप्टर पढ़ाते समय। अगर आप लोग चैप्टर ना पढ़े हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सारा चैप्टर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है इट इज़ द की ऑफ आवर प्रिजन, यह हमारे जेल की चाबी है। तो यहाँ जेल की चाबी क्यों बोले थे, ये बोल रहे थे कि अगर आप लोग अपनी भाषा को पकड़ के चलते हैं तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों के साथ में उस प्रकार का चाबी है, जिस प्रकार आप लोग जेल में बंद हों और आपके हाथ में चाबी है, उसे खोल के निकल जाइए। ठीक है, यानी आपका भाषा भी जो है दुनिया में उसी प्रकार का काम करता है। अगर आप अपनी भाषा को लेकर चलते हैं तो आप दुनिया में किसी भी परेशानी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोले थे इट इज़ द की ऑफ आवर प्रिजन, ये हमारे जेल की चाबी है। ठीक है, तो ये रहा जो है इस फ्रेंच लैंग्वेज का महत्व। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का 7वां क्वेश्चन। आइए हम लोग 8 नंबर देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक सोचा अबाउट द पिजन, कबूतरों के बारे में। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया था, आप लोगों को पता होगा, पैराग्राफ में बताया गया था कि फ्रेंच जो है जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसने सुना कि छत पर कुछ कबूतर जो है बोल रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। तो वही क्वेश्चन करा है, व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक सोचा अबाउट द पिजन, कबूतरों के बारे में, वाई, और करा है क्यों सोचा। ठीक है, फ्रेंच जो है कबूतरों के गुटरगू को सुनकर जो है क्या सोचा और क्यों सोचा। तो वही क्वेश्चन करा है, व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक सोचा अबाउट द पिजन, कबूतरों के बारे में, वाई, क्यों सोचा। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं कि क्या सोचा था। तो आंसर रहेगा फ्रेंच थाट, फ्रेंच सोचा अबाउट द पिजन, कबूतरों के बारे में, फ्रेंच जो है कबूतरों के बारे में सोचा, विल दे मेक देम, कह रहा है विल, क्या दे मेक देम सिंग, क्या उन्हें गवाना सिखाएंगे। कौन लोगों की बात कर रहा है, जर्मन वालों की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जर्मन वाले जो है यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज बंद करके अपनी भाषा चलवाने जा रहे थे। तो वही कर रहा था कि विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उन्हें गाना सिखाएंगे इन जर्मन भाषा में भी। मतलब इसके कहने का मतलब ये था फ्रेंच के कि कबूतर लोग तो गुटरगु छत पे बोल रहे हैं, कर रहे हैं, गुटरगु कर रहे हैं, क्या जर्मन वाले जब हम लोग का भाषा बंद करवा दिए, क्या कबूतरों को भी जो है जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। क्योंकि ये तो भाई हम लोग के फ्रेंच यानी फ्रांस देश के कबूतर हैं, क्या जर्मन वाले इनके लैंग्वेज को बदल कर जो है इनको जो गाना गा रहे हैं इनको जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। तो यही सोचा था। क्या आंसर रहेगा, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन, फ्रेंच कबूतरों के बारे में सोचा, विल दे मेक देम सिंग, क्या उन्हें गाना सिखाएंगे इन जर्मन में, बिकॉज क्योंकि ऑन द रूप छत पर, द पिजन्स कबूतर, कूड गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। ठीक है, यानी जब क्लास चल रहा था तो उसी स्कूल के छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। तो ये फ्रेंच उनकी आवाज़ को सुनकर सोचा कि जर्मन वाले तो हम लोग का लैंग्वेज बंद करवा दिए, फ्रेंच लैंग्वेज, क्या ये जब जो कबूतर हैं इनकी भी भाषा को ये लोग चेंज करवाएंगे यानी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो यही सोचा था। ठीक है, तो कबूतरों को आवाज़ सुनकर जो है यही सोचा था। आइए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट 9वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल ऑब्जर्व ग्रहण किए,
देयर वहाँ, एट लास्ट अंत में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन करा है व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल ऑब्जर्व ग्रहण किए, देयर वहाँ, एट लास्ट अंत में। अंत में एम हैमल वहाँ क्या ग्रहण किए, क्या गौर किए। ठीक है, यानी जब आप लोग को पता होगा कि उनका जाने का समय हो गया था, एम हैमल का आज जाने का समय था, आप लोग को चैप्टर पढ़ाया गया था और बताया जा रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल ऑब्जर्व ग्रहण किए, देयर वहाँ, एट लास्ट अंत में। अंत में एम हैमल वहाँ क्या गौर किया, यानी क्या ग्रहण किए। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था कि वो एक चीज़ से अपने क्लास में एक चीज़ से दूसरे चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि अंत में एम हैमल अपने मतलब वहाँ क्लास में क्या ग्रहण किए, क्या गौर किए। तो आंसर रहेगा एम हैमल ऑब्जर्व्ड गौर किए, देयर वहाँ, फर्स्ट सबसे पहले, एट वन थिंग एक चीज़ को। ठीक है, करा एम हैमल ऑब्जर्व्ड, एम हैमल गौर किए, फर्स्ट सबसे पहले, एट वन थिंग एक चीज़, देन एट अनादर तब दूसरा चीज़ गौर किए थे। ठीक है, यानी एक चीज़ देखते कभी दूसरा चीज़, सब चीज़ को गौर कर रहे थे। एज इफ मानो ही वांटेड, वह चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड अपने दिमाग में मस्तिष्क में बसाना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग जिस प्रकार सभी चीज़ों को लुक्ड देख रहे थे, दैट लिटिल क्लासरूम उस छोटे से क्लासरूम को, यानी उस छोटे से क्लास के रूम करा उस छोटे से क्लासरूम के चीज़ों को इस प्रकार देख रहे थे मानो अपने मस्तिष्क में सब कुछ बसाना चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आप लोगों का 9वां आंसर। आइए हम लोग 10वां नंबर देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन जब, द चर्च क्लॉक चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 12 बजा। आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया था, आखिरी में आखिरी पैराग्राफ ही है कि जब वो एम हैमल का आज आखिरी दिन था, जब पर्सिया के जब सैनिकों आने लगे थे, तो यहाँ जब चर्च की घड़ी में 12 बजा था तो कुछ घटना हुआ था। तो वही बोल रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द चर्च क्लॉक जब चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 12 बजा, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो क्या हुआ। तो आंसर देख सकते हैं, करा व्हेन जब द चर्च क्लॉक चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 12 बजा, एट द सेम मोमेंट उसी पल, द ट्रम्पेट ऑफ पर्सियन पर्सिया के जो सैनिक थे, रिटर्निंग लौट रहे थे, फ्रॉम ड्रिल अभ्यास करके। जो पर्सिया के सैनिक थे, आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया गया था, पर्सिया के सैनिक अभ्यास करके लौटने लगे और यहाँ फ्रेंच देश यानी फ्रांस देश पे कब्जा करने की कोशिश करने लगे। तो वही कह रहा है व्हेन द चर्च क्लॉक जब चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 12 बजा, एट द सेम मोमेंट उसी पल, द ट्रम्पेट ऑफ पर्सियन पर्सिया के सैनिक रिटर्निंग लौट रहे थे, फ्रॉम ड्रिल अभ्यास करके यानी ट्रेनिंग करके पर्सिया के जो सैनिक थे वो लौट रहे थे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, फ्रॉम हिज चेयर अपने कुर्सी से, एम हैमल अपने चेयर से खड़े हो गए, टर्नेड मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एंड रोट और लिखे, वाइव ला फ्रांस फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है स्टूडेंट, यही तो लिखे थे, आप लोगों को पढ़ाया गया था, आखिरी ही पैराग्राफ में पढ़ाया गया था। अगर आप लोग चैप्टर ना पढ़े हो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आप लोगों को दिया गया है लिंक में। ठीक है, तो कह रहा है एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, फ्रॉम हिज चेयर अपने चेयर से, टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एंड रोट और लिखे, वाइव ला फ्रांस फ्रांस जिंदाबाद लिखे थे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग पढ़े थे कि एम हैमल जो है अपने चेयर से खड़े हो गए और चाक उठा के ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक बड़े से अक्षर में लिखे थे वाइव ला फ्रांस फ्रांस जिंदाबाद लिखे थे। ठीक है, तो आप लोग पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आप लोगों का ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड